तो 1940s में सिंध में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जो दिखने में तो एक नॉर्मल सा आर्टिकल था, लेकिन उस आर्टिकल में सिंध के एक ऐसे बादशाह की कहानी छुपी थी जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया था। कहते हैं कि उस बादशाह की कब्र का पता आज तक किसी को नहीं चल सका, और वो बादशाह आखिरकार कौन था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है 1930s में, जब सिंध में सिंधियों को इतना बुरा ट्रीट किया जा रहा था कि जितना कि जानवरों को भी नहीं किया जाता, और इसी चीज़ से निपटने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसे आज भी लोग द हुर रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम के साथ याद करते हैं। और इसे स्टार्ट करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि पीर सैयद शफकतुल्लाह शाह राश्ती थे, जिसे आज भी लोग सूर्य बादशाह के नाम के साथ याद करते हैं। और ये मूवमेंट इस कदर स्ट्रॉन्ग साबित हुई थी कि कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को सिंध में मार्शल लॉ तक लगाना पड़ गया था, और द हुर क्रिमिनल एक्ट ऑफ 1942 तक को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ मर्दों ने ही जिदोजहद नहीं की, बल्कि कहते हैं कि सिंधी औरतें भी आगे आगे थीं। मूवमेंट का जोर तोड़ने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने इतने जुल्म किए कि जिनको मैं लफ्जों में बयान तक नहीं कर सकता। और हुर फोर्सेस के 6 मुजाहिदीन को एक कब्र में दफन किया जाने लगा। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि हुर फोर्सेस के आखिरी मुजाहिद जो कि 2018 तक जिंदा थे, महबूब फकीर ने खुद बताया था। सिंध और सिंधी लोगों के लिए लड़ते लड़ते आखिरकार पीर सैयद शफकतुल्लाह शाह राश्ती को हैदराबाद के सेंट्रल जेल में 1943 में फांसी दी गई, और उसके बाद उसको कहाँ दफन किया गया ये आज तक किसी को नहीं बताया गया। और इस कहानी से ये साबित होता है कि अगर सिंध की आबरू की बात आए तो सिंधी लोग हमेशा आगे आगे रहते हैं। लाशारी रिंद